हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संत अगस्तीन की राजनीतिक विचारों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, पहले हम लोग जानेंगे अगस्तीन के बारे में, ठीक है, कि अगस्तीन क्या थे। संत अगस्तीन 354 ईस्वी पश्चिमी राजनीतिक दर्शन थे, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे वो, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली स्पीकर में से, मोटिवेटर में से वो एक माने जाते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा मुख्यतः उनकी प्रसिद्ध कृति कृति यानी ग्रंथ, किताब, पुस्तक, ठीक है, द सिटी ऑफ गॉड में मिलती है। ठीक है, राजनीतिक दर्शन के बारे में द सिटी ऑफ गॉड में कुछ बातें पता चलती हैं, ठीक है, और संत अगस्तीन के बारे में भी। अगस्तीन के राजनीतिक विचार धर्म से रिलेटेड है, नैतिक और राज्य के गहरे संबंध पर आधारित है। संत अगस्तीन की राजनीतिक विचारधारा निराशवादी पर आधारित है, लेकिन वे राज्य को आवश्यक तो मानते हैं लेकिन आदर्श नहीं मानते। उनके अनुसार सच्चा आदर्श केवल ईश्वर का नगर है, जहाँ प्रेम हो, शांति हो, इज्जत हो, ठीक है, मनुष्य से मनुष्य का, वो ईश्वर का नगर है। जबकि राज्य केवल मानव और पापों से भरा एक अस्थायी उत्पन्न व्यवस्था है, ठीक है, पापों का ग्रंथ है, जहाँ पाप होते हैं, ठीक है, राज्य। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहला पॉइंट, ठीक है, संत अगस्तीन ने उनका विचार उस समय विकसित हुआ जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, ठीक है, पतन की ओर बढ़ रहा था। 410 ईस्वी में रोम पर बाबर जातियों का आक्रमण बढ़ा, ठीक है। यह आरोप लगाया गया कि ईसाई धर्म के कारण रोमन साम्राज्य कमजोर हो गया है, लेकिन इसी के प्रत्युत्तर में अगस्तीन ने द सिटी ऑफ गॉड लिखी, उनकी किताब लिखी, ठीक है, द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक लिखी अगस्तीन ने, और ईसाई राजनीतिक दर्शन की नींव रखी, ईसाई धर्म के बारे में बतलाया। उसके बाद दो नगरों का सिद्धांत, संत अगस्तीन की राजनीतिक विचार का केंद्र दो नगरों का सिद्धांत है। पहला, ईश्वर का नगर, जहाँ प्रेम हो, शांति हो, इज्जत हो, ठीक है, वो ईश्वर का नगर हो, व्यक्ति से व्यक्ति का। यह नगर ईश्वर प्रेम पर आधारित है। इसमें नागरिक अत्यधिक होते हैं और उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है, ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति होता है, मोक्ष यानी। यह नगर शाश्वत, नैतिक और दिव्य है, ठीक है, जहाँ सिर्फ शांति है। इसका पूर्ण रूप संसार में नहीं है, बल्कि परलोक में संभव है, जहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है, परलोक में, ठीक है। सांसारिक नगर क्या है? संसार का नगर, यह आत्मा प्रेम पर आधारित होता है, जहाँ मोह, माया और लगाव से उत्पन्न होता है। इसमें नागरिक भौतिक सुख और शक्ति और प्रभुत्व चाहते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर भौतिक सुख चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, पावर चाहते हैं, ठीक है, मोह माया के जाल होता है यहाँ सांसारिक नगर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्य, राजनीतिक, कानून और सत्ता इसी नगर का हिस्सा है, ठीक है। यह अस्थाई और अपूर्ण है, यह कोई परमानेंट नहीं है, यह एक अस्थाई है, ठीक है। अगस्तीन का कहना है कि ये दोनों नगर एक ही समय में इस संसार में विद्यमान है, लेकिन उनका उद्देश्य अलग अलग है। एक का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, दूसरा का उद्देश्य है संसार मोह माया में फंसे रहना, ठीक है, जहाँ लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचें। तीसरा पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप क्या है? राज्य ईश्वर की योजना का प्रत्यक्ष परिणाम है, ठीक है, डायरेक्ट परिणाम नहीं है, बल्कि मानव का पापपूर्ण स्वभाव का परिणाम है। यदि मानव पापी ना होता तो राज्य, कानून और दंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। लोग अगर पापी है तभी तो एक मेन व्यक्ति, एक हेड को बैठाया जा रहा है ताकि कुछ पाप ना हो और वो हेड बनकर हमारे संरक्षण करे, ठीक है। राज्य का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना है और अराजकता रोकना है, ठीक है, हिंसा को रोकना है। न्याय के बिना राज्य केवल संगठित डाकुओं का एक गिरोह बन जाता है। अगर न्याय नहीं होगा तो सिर्फ डाकुओं का एक स्थान बन जाएगा, ठीक है।
चौथा पॉइंट, न्याय और कानून का सिद्धांत। अगस्तीन के अनुसार सच्चा न्याय केवल ईश्वर में निहित है। मतलब सच्चा न्याय जो है वो सिर्फ ईश्वर के पास है, ठीक है। जो ईश्वर को के नियमों का अनुरूप नहीं चलता, मतलब ईश्वर के अनुसार नहीं चलता है अकॉर्डिंग, वह वास्तविक अर्थों में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, ठीक है। मानवीय कानून तभी वैध, तभी वैलिड है जब वे ईश्वर कानून के अनुरूप हो, ठीक है। पांचवा पॉइंट, सत्ता और आज्ञा पालन, ठीक है। संत अगस्तीन ने राज्य की सत्ता को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। संत जो अगस्तीन थे वो राज्य में जो शासन करता है, जिस सत्ता का पर बैठकर, उसे वह अस्वीकार कर नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि शाही नागरिक को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए जब तक वह ईश्वर के आदेशों के विरुद्ध न हो, ठीक है। यदि ईश्वर विरोधी आदेश देता है तो ईश्वर की आज्ञा सर्वोपरि होगी। छठा पॉइंट, ईश्वर और शांति का सिद्धांत। संत अगस्तीन ने न्यायोचित युद्ध सिद्धांत की नींव रखी है। युद्ध तभी उचित है जब वह न्यायपूर्ण हो, ठीक है, के कारण लड़ा जाए, किसी न्याय के लिए लड़ा जाए, ठीक है। उसका उद्देश्य शांति की स्थापना करना है, युद्ध का उद्देश्य, ठीक है। युद्ध वैध सत्ता और द्वारा घोषित किया गया हो, मतलब कोई ऐसा शासक जो शासन कर रहा है, जो वैध है और जो एक हर चीज़ से परिपूर्ण है, ठीक है, कौशल है, अगर उनके अनुसार ये युद्ध घोषित किया गया है तो ही वो वैध है, ठीक है। अगस्तीन के अनुसार युद्ध स्वयं में बुरा है, लेकिन कभी कभी बुराई को रोकने के लिए युद्ध करना आवश्यक है, ठीक है। चर्च और राज्य का संबंध। संत अगस्तीन ने चर्च को राज्य से नैतिक रूप से श्रेष्ठ माना है, चर्च को, ठीक है, गिरजाघर को। राज्य का कार्य बाहरी व्यवस्था बनाए रखना है, जबकि चर्च का कार्य आत्मा का कल्याण करना है, ठीक है, सोल की शांति। इस विचार ने मध्यकालीन यूरोप में चर्च की सर्वोच्चता की अवधारणा को बल दिया है। आठवां पॉइंट, लोकतंत्र और जनसत्ता पर विचार क्या है। संत अगस्तीन लोकतंत्र में समर्थक नहीं होते, लेकिन उनका मानना है कि जनता पापपूर्ण और स्वार्थी हो सकती है, लेकिन इसलिए सत्ता नैतिक और धार्मिक मूल्यों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, ना केवल जन इच्छा से होनी चाहिए, ठीक है। 9वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आपका, राजनीतिक विचारों का महत्व। संत अगस्तीन की राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव पड़ा, मध्यकालीन ईसाइयों की राजनीति पर पड़ा, पॉप और सम्राट के संबंध पर पड़ा। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।